हेलो दोस्तों, काशी हिंदी संस्थान में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप लोगों के समक्ष विनय के पद जो तुलसीदास द्वारा रचित है उसको प्रस्तुत करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, तुलसीदास जी भक्ति काल के जो प्रसिद्ध शाखा है राम भक्ति शाखा, उसके बहुत ही सुप्रसिद्ध कवि रहे हैं। कवि कम, ये इनको जो है कि समाज सुधारक भी हम ज़्यादा कह सकते हैं। समाज को सुधारने का काम इन्होंने अधिकतर किया है। तो हम आप लोगों के लिए जो 10 क्लास में आईसीएसई बोर्ड में विनय के पद हैं, उसके दो पद हैं। एक ऐसो को उदार जगमाही, एक है जाके प्रियन राम वैदेही। इन दो पदों की चर्चा हम इस वीडियो में आप लोगों को करेंगे, उसकी व्याख्या देंगे। तो देखिए, तुलसीदास के बारे में आप लोग जानते हैं, और अगर जानने की इच्छा होगी तो और वीडियो दिया हुआ है वो आप देख सकते हैं। इसमें हम तुलसीदास के ऊपर विस्तृत चर्चा ना करते हुए सीधे विनय के पद पर आते हैं। आइए देखें। जो पहला पद है वो है ऐसो को उदार जग माही, बिनु सेवा जो द्रवय दीन पर, राम सरिस को नाही। जो गति जोग विराग जतन करी, नहीं पावत मुनि ज्ञानी। सो गीत गति होगा, यहाँ पर ठीक कर लीजिएगा। सो गति देत गीध सबरी कह, प्रभु न बहुत जिय जानी। जो संपत्ति 10 शीस अरप करी, रावण शिव पह लीन्ही। सो संपदा विभीषण कह अति, सकुच सहित हरि दीन्ही। तुलसीदास सब भांति सकल सुख, जो चाहसी मन मेरो। तो भजु राम काम सब पूरन, करे कृपा निज तेरो। आप लोगों को कुछ जो है कि शब्दार्थ भी आप लोगों को दिखा दे रहे हैं, क्योंकि थोड़ा दिक्कत आएगी इनके शब्दार्थों को समझने में। जो सरिस है उसका अर्थ है समान। कोउ नाही उसका अर्थ है कोई नहीं। द्रवय इसका अर्थ है योग। अरप अर्पण। गीध और सबरी, इन दोनों शब्दों से आप जानते हैं कि गीध जो है कि जटायु एक गिद्ध पक्षी है, जो कि सीता हरण के समय जो है कि वो रावण से युद्ध भी करते हैं और उनकी दोनों बाहों को रावण काट देता है। तो आप लोग जानते हैं ये जो पात्र है बहुत ही सुप्रसिद्ध पात्र है रामायण के। सबरी को भी आप जानते हैं भिल्ली जनजाति की थी, राम की परम भक्तिन के रूप में हम इनको जानते हैं, जो राम को अपने भक्तिवश जूठे बेर भी खिलाती है। कृपा निधि का अर्थ होता है दया के सागर, और सकुच का अर्थ होता है संकोच। तो आइए अब हम वापस पद पर आते हैं और इसकी व्याख्या करते हैं। ऐसो को उदार जगमाही, ये जो विनय पत्रिका है, पहले थोड़ा हम संदर्भ में इसको लेते हैं कि ये जो प्रस्तुत पद हैं वो मेरे विनय पत्रिका से लिया गया है। और विनय पत्रिका में तुलसीदास अपनी समर्पण को, अपनी भक्ति के समर्पण को दिखाए हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि तुलसीदास दास्य भाव की भक्ति करते हैं अपने प्रभु राम के प्रति। अपने राम को, अपने आराध्य को वो विराट स्वरूप प्रदान करते हैं, और उनके सामने वो अपनी सेवक को, अपने आप को वो बहुत ही तुच्छ मानते हैं, बहुत ही सूक्ष्म रूप दिखाते हैं। और उनकी इस भक्ति को अगर हम सही मायने में देखें तो ये विनय पत्रिका में जागृत होती है। ऐसा माना जाता है कि तुलसीदास ने यह सोचकर विनय पत्रिका की रचना की थी कि वो अपनी समर्पण को, अपनी भक्ति को, विनय मतलब होता है विनम्रता और पत्रिका मतलब होता है वह पत्र, तो उन्होंने सोचा कि वह अपनी भक्ति को, अपनी समर्पण के भाव को इस पत्रिका के माध्यम से सीता माता को देंगे, और वो सीता माता उनके प्रभु आराध्य श्री राम के समक्ष प्रस्तुत करेंगी। इसी माध्यम से, इसी जो है कि मानसिक विचार से तुलसीदास ने इसकी कल्पना की और इस जो है कि विनय पत्रिका है उसका सृजन भी किया। आइए देखते हैं, व्याख्या करते हैं अब हम इसका। ऐसो को उदार जगमाही, बिनु सेवा जो द्रवय दीन पर, राम सरिस को नाही। यहाँ पर फिर वो अपने प्रभु की, अपने राम की विराटता को प्रसिद्ध करते हैं, उनकी उदारता को दिखाते हैं कि कितने विनम्र हैं हमारे जो ईश्वर हैं। ऐसो को उदार जगमाही, हमारे ईश्वर, ऐसा पूरे संसार में ऐसा कौन है हमारे ईश्वर के प्रति, हमारे ईश्वर के जैसा उदार, हमारे प्रभु श्री राम के, हमारे जो आराध्य हैं, जो इष्ट देव हैं, उनके जितना उदार इस पूरे संसार में कोई नहीं है। आगे देखिए। बिनु सेवा जो द्रवय दीन पर, राम सरिस को नाही। जो बिना किसी सेवा के, उनके लिए कोई विशिष्ट सेवा भाव करने की जरूरत नहीं है, वो बिना किसी सेवा के जो है कि दीनों पर, दुखियारों पर करुणा कर देते हैं। राम के समान और दूसरा कोई इस विश्व में मुझे दिखाई नहीं देता है, नहीं है, ऐसी बात तुलसीदास कहते हैं। आगे देखिए। जो गति जोग विराग जतन करी, नहीं पावत मुनि ज्ञानी। जो गति, जिस मोक्ष की प्राप्ति, जब जो है कि जो भक्ति भावना
जो वो अपने भक्तों को दे देते हैं बिना किसी विशिष्ट सेवा के, जो है कि वो गति, वो मोक्ष की प्राप्ति वो उन ऋषियों को भी नहीं दे पाते, उन मनीषियों को भी नहीं दे पाते हैं जो कि वर्षों से किसी भी सिद्धि की प्राप्ति करने में लगे हैं, योग साधना में जुटे हैं। ऐसा उनका जो भक्ति है, उसकी कामना, उसकी जो है कि प्राप्ति बड़े बड़े ऋषि मुनि भी नहीं कर पाते हैं। वो अपने भक्तों को बिल्कुल ही अच्छे से, बिल्कुल ही आराम से दे देते हैं। आगे देखिए, जो संपत्ति, इसके ऊपर जो गति देत गीध सबरी कह प्रभु न बहुत जिय जानी। बोल रहे हैं कि जो गति देत गीध सबरी, जो गति उन्होंने गीध को दे दिया, सब गिद्ध जो पक्षी था जटायु उनको दे दिया। सबरी, सबरी उनकी परम भक्तिन थी जो अपने भक्तिवश वर्षों से इंतजार कर रही है कि उनके आराध्य देव आएंगे, श्री राम आएंगे, और वो एक दिन वो सुअवसर आता है और वो राम उनके समक्ष आते हैं और वो उनकी भक्ति में, उनकी करुणा में डूबते हुए जूठे बेर खिला रही हैं, यह सोचकर कि मेरे प्रभु को मीठे मीठे बेर मिले, कोई खट्टे बेर उनको ना खाने के लिए दे दिया जाए। उनकी भक्ति में, भक्ति रूपी रस में डुबोकर पूरी तरीके से वो जूठे बेर प्रभु को दे रही हैं और भगवान भी निसंकोच उस बेर को खा रहे हैं। वही यहाँ पर तुलना किए हैं गीध और सबरी को। जो गति भगवान श्री राम ने दिया वह गति सिद्धियों को, मनीषियों को भी बिल्कुल नहीं दे पाए। कहने का मतलब है यहाँ पे तुलसीदास को कि भक्ति के लिए भाव का होना जरूरी है। आप युगों से साधना कर रहे हैं, योग कर रहे हैं, उसका कोई महत्व नहीं है भगवान के लिए। भगवान आपकी इच्छाओं को देखते हैं, आपकी भावनाओं को देखते हैं, आपकी निश्चलता, आपके निर्मल मन को देखते हैं कि वह कितना सच्चा है। उसके लिए जो है कि उनकी भक्ति को पाने के लिए जो है कि किसी सिद्धि की आवश्यकता नहीं है, बहुत ही वर्षों वर्षों तक कोई तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है। उनके प्रभु इतने उदार हैं कि वह केवल निर्मल प्रेम पर ही, निर्मल भक्ति पर ही रीझ जाते हैं। यहाँ पर तुलसीदास ने दिखाने की कोशिश की है। आगे देखिए, जो संपत्ति 10 शीस अरप करी रावण शिव पहन लीन्ही। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, लो संपदा विभीषण कह अति सकुच सहित हरिदीन ही। तुलसीदास यहाँ पर कह रहे हैं कि जिस संपत्ति को, जो लंका, रावण के पास जो लंका थी वह अपने 10 शीश को अर्पण करके भगवान शिव से रावण ने ली थी, वही वो कह रहे हैं कि 10 शीश को काटने के बाद, इतने दुर्लभता के बाद रावण ने जिस संपत्ति को भगवान शिव से प्राप्त किया था, प्रभु श्री राम ने उसी संपत्ति को, जो विभीषण थे वो उनके भक्त थे, और उसी संपत्ति को जो दुर्लभता से रावण ने प्राप्त किया था, बहुत ही संकोच के साथ जो है कि अपने उनके आराध्य देव विभीषण को देते हैं। उतना दुर्लभ संपत्ति की कहीं मेरा जो भक्त है उसके लिए कोई छोटी भेंट तो नहीं है, यह सोच करके उनको संकोच भी होता है श्री राम को। यहाँ तुलसीदास यह कह रहे हैं कि जिस दुर्लभ संपत्ति को रावण ने इतनी दुर्लभता से 10 शीश काटने के बाद पाया था, उसी संपत्ति को बहुत ही जो है कि विभीषण को तुरंत जो है कि प्रभु श्री राम दे देते हैं, और थोड़ा संकोच भी करते हैं कि यह संपत्ति भी उसके लिए कहीं छोटी है। मतलब भगवान अपने भक्त के प्रेम के आगे, उनकी भक्ति के आगे सारी संपत्तियों को छोटा मानते हैं। भगवान को यह लगता है कि जो भक्ति, जो प्रेम वह भक्त उन्हें दिया है, वह उनके सामने अगर पूरी संपत्ति भी समर्पित कर दें तो वह भी उसके लिए कम है। इसीलिए उनके भगवान, आराध्य देव जो भगवान श्री राम है, वह बहुत ही संकोच के साथ विभीषण को वह संपत्ति देते हैं। तुलसीदास सब भांति सकल सुख जो चाहसी मन मेरो तो भजुराम काम सब पूरन करे कृपा निज तेरो। तुलसीदास जी कहते हैं संपूर्ण सुख, संपूर्ण जो है कि सारा जो सुख है, आकांक्षा है, लालसा है, सब और सब आप भगवान की भक्ति में समर्पित कर दीजिए। किसी का जो है कि संसार में सभी नश्वर हैं, कोई भी शाश्वत नहीं है, कोई भी चिरकालिक सत्य यहाँ पे नहीं है। कुछ है तो वो केवल भगवान की भक्ति है। अगर आप सच में कोई वास्तविक सुख की कल्पना करते हैं, किसी वास्तविक सुख की आकांक्षा करते हैं, तो आप राम को भजिए। वही जो है कि कृपा निधि हैं, वही कृपा के सागर हैं, दया के सागर हैं। अगर आप सच्चे मन से, निर्मल भाव से उनकी भक्ति करेंगे तो वो सारी संपत्ति अपने आप तक को न्यौछावर कर देते हैं। ऐसे उनके प्रभु, उनके आराध्य देव, इष्ट देव भगवान श्री राम हैं। यह तो व्याख्या हो गया। उसके बाद आप निष्कर्ष के तौर पर लिख सकते हैं कि यह जो है कि
निष्कर्ष के तौर पर लिख सकते हैं कि जो है कि इसमें ब्रज भाषा, विनय पत्रिका को ब्रज भाषा में लिखा गया है। रामचरितमानस उनकी अवधि में है, लेकिन तुलसीदास ने विनय पत्रिका की रचना ब्रज भाषा में की है। इसको आप लोग याद रखिएगा। और इसमें भक्ति रस है, पूर्ण रूप से भक्ति रस की कल्पना की गई है। और ब्रज भाषा है, शब्दावली भी इसमें जो है कि ब्रज का जो है कि जैसे कि ब्रज में गांव में शैलियों में जो शब्दावली का प्रयोग किया जाता है, उन शब्दावलियों को यहाँ पर उन्होंने लिया है। और विनम्रता के भाव को दिखाया गया है, समर्पण के भाव को दिखाया गया है। विनम्रता समर्पण के आगे ही प्रभु झुक जाते हैं, उसके लिए किसी भी तरीके की सिद्धि या योग की कामना नहीं करनी चाहिए। यही इस पद में उन्होंने दिखाने की कोशिश की है। आइए दूसरे पद की चर्चा करते हैं। दूसरा पद है, जाके प्रियन राम बैदेही, तजिए ताहि कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही। तजो पिता प्रहलाद विभीषण, बंधु भरत महतारी, बलि गुरु तजो कंत ब्रज बनितहि, भय मुद मंगलकारी। नाते नेह राम के मनियत, सुहृद सुसेव्य कहाँ, कहों कहाँ लो। अंजन कहाँ आँख जहीं फूटे, बहुत कहों कहाँ लो। तुलसी सो सब भांति परमहित, पूज्य प्राण ते प्यारो, जासो होय स्नेह राम पद, ऐतो मतो हमारो। यहाँ पे कुछ शब्दार्थ हैं। आइए, महतारी का अर्थ सबको पता है कि माता होती है। तजो का अर्थ होता है त्याग देना। कंत मतलब पति। ब्रिज बनितनि, ब्रिज की गोपियाँ। अंजन का अर्थ होता है काजल। आइए देखिए, बहुत ही जो है कि ऐसी उक्ति कही जाती है जो प्रसिद्ध उक्ति है। ऐसा माना जाता है कि इसको तुलसीदास ने मीरा को प्रति उत्तर के तौर पर दिया था। जब मीरा के ससुराल वाले उनसे बहुत ही प्रताड़ित कर रहे थे उनको, तब उनके मन में दुख हुआ और वो तुलसीदास को प्रश्न लिख कर के भेजती हैं कि मेरे घर में जो है कि सभी लोग मुझसे ऐसे ईर्ष्या करते हैं कि मैं कृष्ण की पूजा करती हूँ, कृष्ण की अर्चना करती हूँ, तो आप हमको बताइए कि क्या मुझे कृष्ण की पूजा छोड़ देनी चाहिए। मेरे जो ये सगे संबंधी हैं, मेरे जो रिश्तेदार हैं, ये लोग पसंद नहीं करते हैं उनकी पूजा को, उनकी अर्चना को। तो तुलसीदास, ऐसा माना जाता है कि तुलसीदास जो है कि प्रति उत्तर के तौर पर इस जो है कि पद को उनके सामने दिए थे। ये एक तरीके से उनका जवाब था मीरा के लिए। उन्होंने कहा, जाके प्रिय न राम बैदेही, तजिए ताहि कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही। वो कह रहे हैं, जाके प्रिय न राम बैदेही, जिसको राम और वैदेही प्रिय न हो, वैदेही अर्थात सीता, जिसको राम और सीता प्रेम प्रिय न हो, उसको तजिए ताहि कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही। बोल रहे उनका त्याग कर दो। वह लाख आपका परम स्नेही हो, लेकिन उसको जो है कि दुश्मन की भांति उससे व्यवहार करो। वो यही कह रहे हैं कि राम और सीता का, अगर कोई राम और सीता को प्रेम नहीं करता, उनको अगर वह प्रिय नहीं है वह व्यक्ति, तो आप उस व्यक्ति को त्याग दीजिए। भले ही वह आपका कितना भी परम हितैषी क्यों ना हो, आपका परम मित्र क्यों ना हो, उसको आप दुश्मन की भांति उसका त्याग कर दीजिए। आगे देखिए, अब वो उदाहरण भी देते हैं कि कैसे उनके भक्तों ने जो है कि चाहे वह प्रहलाद हो या विभीषण हो या भरत हो, ये जो है कि आप लोग इन भक्तों को जानते हैं। प्रहलाद ने अपने पिता का त्याग कर दिया था, जो हिरण्याकश्यप था। हिरण्याकश्यप को पसंद नहीं था कि उसका जो कि पुत्र है वह भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करे, तो प्रहलाद ने अपने पिता का त्याग कर दिया। विभीषण अपने भाई बंधु का त्याग, रावण का त्याग कर दिया, अपने बंधुओं का त्याग कर दिया केवल और केवल राम के प्रति, क्योंकि वह राम को पसंद नहीं थे। रावण जो है कि द्वेष लगा कर रखा था राम के साथ, इसीलिए विभीषण ने रावण का ही परित्याग कर दिया। भरत ने अपनी महतारी तक को त्याग दिया था, क्योंकि उनकी जो माँ थी कैकेयी, उनको ऐसा लगता था कि मेरी माँ के चलते ही मेरे जो कि परम आराध्य मेरे जो भाई हैं, जो राम है, उनको वन का वास मिला, उनको वनवास मिला। इसीलिए वह जो है कि अपनी माँ को त्याग देते हैं। बलि गुरु तजो कंत ब्रज बनितहि, राजा बलि ने अपने गुरु शुक्राचार्य का परित्याग कर दिया। और आगे देखिए,
कंत ब्रज बनितहि, जो गोपियां हैं ब्रज की, उन्होंने अपने पतियों तक का त्याग कर दिया था। वह दिखा रहे हैं यहाँ पर कि कृष्ण के भक्तों ने केवल और केवल अपने आराध्य के लिए, अपने उन विराट जो कि उनके जो ईश्वर हैं जिसकी वो भक्ति करते हैं, अपनी उस भक्ति के लिए प्रहलाद अपने पिता को, विभीषण अपने भाई को, भरत अपनी माँ कैकेयी को और बलि अपने गुरु शुक्राचार्य को, यहाँ तक कि ब्रज की गोपियाँ अपने पति तक का त्याग कर देती हैं, क्योंकि वह एकमात्र अपने पति के रूप में कृष्ण को देखती हैं। इसीलिए उनको लगता है कि ये लोग जो सगे संबंधी, जो रिश्तेदार हैं, वो मेरे और मेरे कृष्ण, मेरे आराध्य के बीच में आएंगे, इसलिए इनको त्याग देने से ही मैं इनको जो है कि प्राप्त कर सकती हूँ। एक तरीके से वो संदेश भी देते हैं कि ये जो सगे संबंधी हैं, जो रिश्तेदार हैं, वो एक माया है, जो कि इस आपके वास्तविक जो है कि प्रियतम के रूप में नहीं है। आपका जो वास्तविक प्रियतम है वो एकमात्र आपके आराध्य हैं, आपके इष्ट देव हैं, आपके राम हैं। इसलिए अगर उनसे मिलने में कोई बाधा उत्पन्न कर रहा है तो वह लाख जो है कि आपका हितैषी हो, उसका त्याग कर दीजिए। यही यहाँ पर दिखाए हैं। भय मुद मंगलकारी, ये लोग अपने अपने जो है कि बाधक तत्वों का त्याग करने के बाद मंगलकारी, मंगलमय हो गए, भगवान की भक्ति में, भगवान की भक्ति को आसानी से प्राप्त कर गए, यह कहना चाहते हैं तुलसीदास। आगे देखिए, नाते नेह राम के मनियत, सुहृद सुसेव्य कहो कहाँ लो, अंजन कहाँ आँख जय फूटे, बहुतक कहो कहाँ लो। जितने सुहृद और अच्छी तरह पूजने योग्य लोग हैं वे सब श्री रघुनाथ जी के संबंध और प्रेम से ही माने जाते हैं। इससे अधिक और मैं क्या कहूँ। जैसे कि अंजन कहाँ आँख जई फूटे, बहुतक कहो कहाँ लो। जिस अंजन के लगाने से, अंजन अर्थात काजल, जिस अंजन के लगाने से आँख ही फूट जाए वह अंजन किस काम का। अर्थात जो है कि भगवान भक्ति से जो लोग, जो नाते रिश्तेदार भगवान की भक्ति से दूर लेकर के जाते हों वो रिश्तेदारी ही किस काम की, यहाँ पर यह कहना चाहते हैं। आगे देखिए, तुलसी सो सब भांति परम हित, पूज्य प्राण ते प्यारो, जासो होय स्नेह राम पद, ऐ तो मतो हमारो। तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरा तो मत, मेरा तो इच्छा, मेरा तो मन यही कहता है कि आप ऐसे ही लोगों से प्रेम रखें, ऐसे ही लोगों से व्यवहार रखें जो कि भगवान श्री राम को अपने दिल में बसा के रखते हों, भगवान श्री राम और सीता की छवि को अपने मन में बसा कर रखते हों, उनके प्रति उतना ही अगाध प्रेम उनका भी हो जितना कि आपका है, वह भी अपने ईश्वर से उतना ही प्रेम करते हों। ऐसे लोगों से आप जो है कि मित्रता रखिए, ऐसे ही लोगों से आप व्यवहार बना करके रखिए। ऐसे वो उत्तर के तौर पर जो है कि तुलसीदास मीरा को कहीं ना कहीं संबोधित देते हुए कहते भी हैं। यही इसकी पूरी व्याख्या है। तो देखते रहिए आप लोग इस वीडियो को। थैंक यू।